हमारा पूरा परिवार भाजपा था। हमने कलम से पहले कमल को पकड़ा था। अच्छा जी, आप ये समझिए, कलम से पहले कमल को हाँ, पकड़ा था। जिस तरीके से हम लोगों ने 2014 में आपने देखा कि परिवर्तन हुआ पूरे देश का, मोदी जी आए, उसी तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार जनसुराज आए, क्योंकि इनका कलर भी जो है आप देखिए पीला है, एक उगता हुआ सूरज समझिए इनको आप। दारू बंद है तो क्या दारू मिल नहीं रहा है? हर जगह दारू मिल रहा है। तो इनका यही कंसेप्ट है ना कि ये जो मर रहे हैं, दारू बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? गरीबों को है। पूरे जेल में जाके देखिए कौन बैठा हुआ है, जेल बैठा में सिर्फ आपको गरीब ही मिलेंगे, जिसके पास पैसा है वो छूट जाता है। चालू कर देना चाहिए सर आपको। मेरे समझ से तो कर देना चाहिए। तेजस्वी यादव, हम भी 90s के किड है, हम उस समय का भी बिहार देखे हुए हैं, हम इस समय का भी बिहार देखे हुए हैं, देखा है हमने, तो वहाँ का भी हमको पता है। तभी मेरा वो एज नहीं था जो हम हर एक चीज समझते, मगर आजकल ये जो सोशल मीडिया है, इससे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, क्या क्या कांड हुआ, कहाँ क्या हुआ, और ये सबको पता चल रहा है। जो भी बच्चा यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, जो आप जैसे न्यूज चैनलों से जुड़ा हुआ है, उनको धीरे धीरे सब पता चल रहा है कि 90 के दशक में क्या चल रहा था। प्रशांत किशोर बिहार का बदलाव चाहते हैं, हम लोग भी बिहार का बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिहार में वर्तमान सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। नहीं काम कर रही है। आप हमको गवर्नमेंट जॉब ना दो, आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करो, आप कुछ ऐसा करो जो कि यहाँ के लोग यहीं पे काम करें। बहुत सारे सेक्टर, मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूँ, मैं एग्रीकल्चर का स्टडी किया हुआ हूँ, तो बहुत सारा चीज है इस क्षेत्र में, तो आप वही करो ना। जरूरी क्या है जो कि हमको बाहर जाके किसी आईटी कंपनी के लिए क्यों काम करना है? 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। वो तो दिखावा है। दिखावा है वो। हाँ, वो दिखावा है, फिर चुनाव होगा, फिर जोड़ के बिल भेज देंगे, पैसा ले लेंगे। रितेश पांडे गाते हैं, जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रितेश पांडे का और उनके गाने का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी मौजूद है कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड में, भभुआ विधानसभा में, जहां से रितेश पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनसुराज का सभा पीछे जो है सजा हुआ है। मंच के सामने जो टेंट लगा हुआ है उसमें तमाम लोग जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर। कुछ ही क्षण में प्रशांत किशोर पहुंचने वाले हैं और उनके साथ पहुंचेंगे भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार रितेश पांडे, जो चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का साथ मिले उनको और जनसुराज से उनको यहाँ का टिकट मिल जाए। अब इस पर लोगों की क्या राय है, प्रशांत किशोर को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इसी मुद्दे पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जिस बिहार बदलाव सभा के माध्यम से प्रशांत किशोर अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहां पे लोगों से अपील कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों का विचार क्या है और वो लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है? ताराचंद प्रसाद। किस लिए आए हैं आप? प्रशांत किशोर से क्या भाषण सुनने के लिए आए भाषण हैं। सुनने के लिए आए हैं। क्या अच्छा लगता है प्रशांत किशोर में? प्रशांत किशोर बिहार का बदलाव चाहते हैं, हम लोग भी बिहार का बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिहार में वर्तमान सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। नहीं काम कर रही है। अफसरशाही है, मनमाना है, घूसखोरी है, चोरी है, बदमाशी है। आप कह रहे हैं घूसखोरी है, चोरी है, और हमको याद आ रहा है कि नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, सुशासन बाबू विनाश पुत्र कहा जाएगा, विकास पुत्र नहीं। विकास पुरुष नहीं, विनाश पुत्र है। बिहार को बेच दिया उसने। नीतीश कुमार ने बिहार को बेच दिया। नीतीश कुमार कहते हैं कि 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, इस अपने कार्यकाल में हर गांव तक पक्की सड़क, हर घर तक बिजली, हर घर तक नल का जल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, बिहार सरकार का काम औकात है कि करेगा। अच्छा जी, भिखमंगा सरकार, बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार 2025? बदलाव होगा, एकदम निश्चित बदलाव आएगा। ये थोड़ा कहा जाएगा कौन आएगा, मगर इच्छा क्या है, किसको आना चाहिए? जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। कौन अच्छा करने वाला है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा करने वाला खुद सामने आ जाएगा। हाँ। अच्छा, लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, रोजगार का बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं, युवा हैं, इस बार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। उनके बारे में क्या विचार है? ठीक है, वो भी आएंगे, विकास करेंगे तो अच्छा है। आएंगे, विकास करेंगे तो अच्छा है। प्रशांत किशोर वर्सेस तेजस्वी यादव, कौन ज्यादा बेटर है यहाँ की जनता के लिए? दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है। जो आ जाए, जो
सरकार बना ली। विकास के लिए विकास के लिए। पिछड़ा है बिहार। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम खूब काम किए हैं, अरे और 5 नीतीश- साल दीजिएगा तो और काम करेंगे। नहीं नीतीश 125 कुमार यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। वो तो दिखावा है। दिखावा है वो। हाँ वो दिखावा है, फिर चुनाव होगा फिर जोड़ के बिल भेज देंगे, पैसा ले लेंगे। अच्छा, चुनाव होगा तो बिल जोड़ के भेज देंगे। हाँ पैसा तब लेंगे। फिर ऐसा ही हुआ है ना, पिछले बार भी बोले थे कनेक्शन फ्री है। अच्छा। कनेक्शन का ये लोग पैसा ले लिए बिजली का। कनेक्शन फ्री बोल के दिया गया और फिर कनेक्शन हाँ का पैसा ले लिया कनेक्शन का गया। पैसा ले लिया गया। बिल में जोड़ के आ जाता है। हाँ तब तो क्या लग रहा है 2025 में क्या होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा। रितेश पांडे यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्या विचार है आपका रितेश पांडे के लेकर के? ठीक है। ठीक है। हाँ जन स्वराज टिकट देगा तो ठीक रहेगा यहाँ के लोगों के लिए। हाँ रहेगा ना, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। लगता है रितेश पांडे जीत के आएंगे तो कुछ करेंगे इस क्षेत्र के हाँ लिए। हाँ करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अमन सिंह है। ये बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के लिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है? आप इनका लोगो देखिए जन स्वराज का, हाँ। तो आपको उस लोगो से ही पता चल जाएगा कि इस हम लोग का मेन मुद्दा क्या है। एजुकेशन, जो आप बैग देख रहे हैं ना, वो भी स्कूल का बैग है। तो आप यहीं से सोच लीजिए कि हम लोग का विजन क्या है। मैं पहले मैं बीजेपी का सपोर्टर था, हमेशा से रहा हूँ। पहले जो भाजपा ही थे, हमारा अब स्वराजी हो गए हैं। हमारा पूरा परिवार भाजपा था। हमने कलम से पहले कमल को पकड़ा था। अच्छा जी। आप ये समझिए। कलम से पहले कमल को हाँ, पकड़ा था। जिस तरीके से हम लोगों ने 2014 में आपने देखा कि परिवर्तन हुआ पूरे देश का, मोदी जी आए, उसी तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार जन स्वराज आए, क्योंकि इनका कलर भी जो है आप देखिए पीला है, एक उगता हुआ सूरज समझिए इनको आप। पीला आप बोल रहे हैं तो सूरज, पीला हाँ। तो और जाति विशेष से भी जोड़ के देखा जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। आप फिर इसमें जब आप जन स्वराज से जुड़े हो तो आप जात पात से ऊपर हो। अगर जैसे आप बीजेपी में चले जाओ, आप जदयू में जाओ, आरजेडी में जाओ, तो उसमें सिर्फ जाति की ही बात होती है। मगर आप जन स्वराज में आओ तो पहला एक दिमाग से ये कंसेप्ट निकाल दो कि जातिवाद यहाँ नहीं करना है। यहाँ बिहार को बदलना है तो जाति से उठना ही पड़ेगा। ओके। और इनका जो मेन एक आप सुन रहे होंगे कि पलायन पलायन पलायन, हम भी बिहार से बाहर रह के पड़े हुए हैं। हाँ, रह के पड़े। क्या झेलना पड़ता है बिहार से बाहर? झेलना कुछ नहीं पड़ता है, बट ये लोग जो जैसे इनका एक है ना स्लोगन, जय बिहार जय जय बिहार, तो ये कहने में भी थोड़ा सा गर्व फील होता है हम लोग को। और जब हम लोग यहाँ से बाहर थे तो बहुत जब दोस्त लोग वहाँ कहते थे अरे बिहारी, तो हमें प्राउड होता था मैं बिहारी हूँ। क्या मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम यूपी के हो, कुछ मैं नहीं बोलता हूँ। मगर जैसे एक भारतीय को भारतीय बोलने पे प्राउड होता है, वैसे ही मैं बिहार का हूँ। अगर कोई मुझे बिहारी बोले तो मुझे प्राउड फील होता है। मगर कुछ वहाँ के लोग कि जब जैसे बोलते थे कि यार तुम लोग के बिहार से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, बहुत गंदा फील होता था। हमसे बोला जाता था धान का टाइम है, कुछ लेबर और हो तो भेज दो। इस समय बहुत अच्छा फील नहीं होता था। तो मगर जो इनका ये जो है कि पलायन रोकना है, जैसे सब बोलते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं सब का एक ही है कि हम रोजगार देंगे रोजगार देंगे। आप यही सुन रहे होंगे, बट इनका जो है नीतीश कुमार भी घोषणा किया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश जी पे मार हैं। आप ये सुन रहे होंगे ना जो कि रोजगार दे रहे हैं, सब ये पार्टी यही बोल रहा है कि हम इतना रोजगार। अभी माननीय आपके प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे, वो भी बोले कि इतना रोजगार मिलेगा, मगर कहाँ से मिलेगा ये कोई नहीं बता रहा है। इनका क्या कहना है कि हम पलायन रोकेंगे, कुछ तो अलग कंसेप्ट लेके आए होंगे। आप हमको गवर्नमेंट जॉब ना दो, आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करो, आप कुछ ऐसा करो जो कि यहाँ के लोग यहीं पे काम करें। बहुत सारे सेक्टर, मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूँ, मैं एग्रीकल्चर का स्टडी किया हुआ हूँ, तो बहुत सारा चीज है इस क्षेत्र में। तो आप वही करो ना। जरूरी क्या है जो कि हमको बाहर जाके किसी आईटी कंपनी के लिए क्यों काम करना है? हम वो आईटी कंपनी को यहाँ क्यों ना बुलाएं? इनका प्रशांत किशोर आएंगे तो बुला लेंगे आईटी कंपनी को भी। अरे आप खुद जान रहे होंगे प्रशांत किशोर इससे पहले क्या थे, ये दूसरे पार्टी को बूस्टअप करते थे, जितवाते थे। अब इनकी खुद की पार्टी है। क्या अलग है बाकी के राजनीतिक दलों में और प्रशांत किशोर के दल में? ये देखिए, एक छोटा सा मुद्दा इन्होंने उठाया, इस पे बहुत सारे राजनीतिक बहुत बड़े बड़े हमारे बहुत सीनियर हैं, उन्होंने भी बोला कि अरे ये बंदा डायरेक्ट बोल रहा है कि बिहार में हम शराब चालू करवा देंगे। ये कितना गंदा बोल रहा है। अरे भाई ये क्यों बोल रहा है वो तो समझो। क्यों बोला गया? हाँ ये तो बोलो। क्या क्यों दारू बंद है तो क्या दारू मिल नहीं रहा है? हर जगह दारू मिल रहा है।
तो इनका यही कंसेप्ट है ना कि ये जो मर रहे हैं, दारू बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? गरीबों को है। पूरे जेल में जाके देखिए कौन बैठा हुआ है, जेल बैठा में सिर्फ आपको गरीब ही मिलेंगे, जिसके पास पैसा है वो छूट जाता है। चालू कर देना चाहिए सर आपको। मेरे समझ से तो कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई आप एक चीज बताइए, खाने पे हमको क्या खाना है क्या पीना है, इस पे ये मेरा हक है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले जो कि हमको क्या खाना है क्या नहीं पीना है? जो कुछ चीजें होती हैं जो सामाजिक रूप से बेकार चीज होती हैं, गलत चीज होती है, नहीं, आप इसके लिए प्रचार प्रसार कीजिए, जैसे लोगों हर को जगह aware करना चाहिए। आप जाइए मेरीन ड्राइव पे पटना में, वहां पे लिखा हुआ है कृपया पीकर गाड़ी ना चलाएं। अरे भाई, पटना में जब दारू नहीं मिल रहा है तो ये बिल बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? मतलब सरकार को भी पता है कि मिल रहा है ना? तो भाई आप डायरेक्ट करो ना। अब इनका जो अभी देखो अभी आए हैं, आप भी सोच रहे होंगे 125 यूनिट, जब से इन्होंने बोला है कि पार्टी हम बनाए हैं, आप हमसे जुड़े, हर एक पार्टी का कंसेप्ट ही बदल गया है। जितने भी पार्टी यहाँ पे आए हैं, कोई बोल रहा है 125 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कोई बोल रहा है मैं इतना रोजगार दे दूंगा। अरे भाई, पहले कहाँ थे? जो ये वृद्धा पेंशन मिलता था सबको, इतना दिनों से इतना 300-400 रुपया मिल रहा था, अब देखिए 1100 कर दिया। तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं इसका। अरे भैया, अब फिर कुछ निकल जाएगा मुंह से। देखिए, तेजस्वी यादव, हम भी 90s के किड है, हम उस समय का भी बिहार देखे हुए हैं, हम इस समय का भी बिहार देखे हुए हैं, देखा है हमने, तो वहाँ का भी हमको पता है। तभी मेरा वो एज नहीं था जो हम हर एक चीज समझते, मगर आजकल ये जो सोशल मीडिया है, इससे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, क्या क्या कांड हुआ, कहाँ क्या हुआ, और ये सबको पता चल रहा है। जो भी बच्चा यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, जो आप जैसे न्यूज चैनलों से जुड़ा हुआ है, उनको धीरे धीरे सब पता चल रहा है कि 90 के दशक में क्या चल रहा था। तो ये अब जो डर है युवाओं को अभी भी कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो वैसा ही बिहार हो जाएगा। ना, अब तेजस्वी का भी सरकार आए, किसी का भी सरकार है, वो दौर नहीं आएगा, क्योंकि अब हर एक पार्टी को पता चल चुका है कि अब यहाँ के जो जितने भी आप कह सकते हैं जनता है, वो चेंजिंग चाहते हैं। हाँ, बदला जो भी आएगा काम सबको करना है, मगर किसी के पास कंसेप्ट नहीं है कि करना क्या है। बस जो भी आ रहे बोले रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। कब भाई? प्रशांत किशोर के पास है कौन सा? ये आदमी ही थोड़ा कंसेप्ट वाला है। जब से ये आए हैं सब परेशान हो रखा है, और जितने भी आप देख लीजिए पार्टी का, सबका थोड़ा ना थोड़ा कोई खुल के बोल नहीं रहा है। कोई आप देखिए, बीजेपी आरजेडी पे आरोप लगाती है, आरजेडी बीजेपी भी पे लगाता है। क्या किसी भी नेता का आप सुने हैं जो कि प्रशांत किशोर के बारे में उस तरीके से, जैसा आप किसी बीजेपी के नेता के बारे में बोले, उस तरीके से कोई प्रशांत किशोर को नहीं बोलता है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बंदा का विजन अच्छा है। कोई नहीं, आपके ये जो सम्राट जी जो हैं, बोलते ये हमारे बड़े भाई हैं प्रशांत किशोर को। डर का माहौल है, डर का माहौल अब कह सकते हैं, मगर इतना जरूर है, बेचैनी सबके अंदर आ गई है। अब वो जो था ना, जो कि हाँ कोई आ गया है, जैसे दिल्ली में जब केजरीवाल आए थे तो सब परेशान हो गया था, पहले सब हल्के में लिया था, मगर जब वो आए तो क्या हो गया उन लोग के लिए, आप समझ सकते हैं। प्रशांत किशोर करने वाले हैं। हमारे समझ से बिहार के जनता को थोड़ा सा चूज करना चाहिए, जाति से उठ के, क्योंकि कब तक भाई आप हमारे दोस्त, हम तो आप जाति छोड़ दीजिए, हम हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट भी खत्म करना चाहते हैं। ये कंसेप्ट वोट देना होगा तो किसको दे रहे हैं? भाई आप देख रहे हैं कि ये मेरा वर्किंग आवर है। अभी जस्ट मैं एक किसानों लोग से मिल गई है, मैं आईटीसी के लिए काम करता हूँ। जो आईटीसी कंपनी है वो किसान के लिए घर घर जाके किसान को वो चाह रही है कि कैसे किसान का आमदनी दुगुना हो, तो मैं उसके लिए काम करता हूँ। मगर मेरे पास 5 मिनट समय था तो मैं ये आपको प्रशांत किशोर जी को देखने आ गया। तो आप क्रेज समझ सकते हैं प्रशांत किशोर जी का क्रेज क्या है युवाओं के बीच में। बिहार को बदलना चाहिए। चलिए, तो भाई साहब का कहना है कि बिहार को बदलना चाहिए। बदलना इसलिए चाहिए क्योंकि बिहार को विकास की जरूरत है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार के तमाम नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।